माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो आज आपके लिए हमने वीडियो ला दी है और मैथ की है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, नॉट फॉर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो आज हम आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अभी 9th में गए हैं, आपका स्टार्टअप है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसे स्टडी करने के लिए आपको उस टॉपिक के रूट को जानना ज़रूरी है। मीन्स उसकी स्टार्टअप कहाँ से हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से वो आया है, कैसे हमारे स्टडी में वो पहुंचा है। ठीक है, इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी से आपके अंदर ये इंटरेस्ट रहेगा जानने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक पर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे, डीपली स्टडी कर पाएंगे। लाइक वाइज टाइम न वेस्ट करते हुए हम आपको बता रहे हैं, आपके पास कॉपी पेन बुक मैथ को सॉल्व करने के लिए जो कि यहाँ पर ज़रूरी होनी चाहिए, एक पेन दो पेन जितनी मन चाहे उतनी लेकर रख लीजिए, पूरा भंडार ले लीजिए। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर, अब ये नहीं कि रेशनल नंबर सीधा हम टॉपिक पे आ जाएं और रेशनल नंबर क्या होता है, ये रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर, ये होता है, P/Q ये होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सब कुछ नहीं। पहली चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर कैसे बना, रेशनल नंबर कौन सी कंट्री में मिला, कहाँ से, किस वैज्ञानिक ने हमें बताया इसके बारे में कि ये रेशनल नंबर होता है, कि रेशनल नंबर क्वोशिएंट से बना है जिसका पहला वर्ड Q होता है। सो वी कैन डिनोट द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Q। ठीक है ना, और इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट करते हैं, A/B के फॉर्म में राइट करते हैं, वेयर द डिनोमिनेटर ऑफ P/Q एंड A/B डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर इन आवर टॉपिक। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको जानने की जरूरत। तो बच्चों, अभी हमने आपको क्या टॉपिक बताया, रेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि रेशनल नंबर में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। अभी हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर होता है वो जर्मन का तो होता है, बट वो अंग्रेजी वर्ड की किस वर्ड से लिया गया है, अंग्रेजी वर्ड के, मीन्स इंग्लिश वर्ड के इस वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना, तो इंग्लिश वर्ड की क्वोशिएंट क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तो इसका पहला वर्ड बच्चों क्या है, इसका पहला वर्ड है Q। तो मीन्स क्या हो गया कि Q किसके लिए यूज होगा, रेशनल नंबर के लिए Q का यूज हम करेंगे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत थी। ठीक है, स्टार्टअप एकदम बेसिक से हम करेंगे, अभी हम चैप्टर वाइज नहीं चलना है। अभी आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जाननी है। तो क्वेश्चन के पहले वर्ड Q को हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्या Q को इसके फॉर्मूले में हम राइट कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है Q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। किस तरीके से, सबसे पहली चीज़ कि रेशनल नंबर हम बता दे रहे हैं कि एवरी नंबर बिकम्स द रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो एवरी नंबर बिकम्स द रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 आपका क्या है, रेशनल है, 2 क्या है, रेशनल है, 3 क्या है, रेशनल है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। और पहली चीज़, होते तो है रेशनल, बट अगर हम कहें कि इनकी फॉर्म क्या होती है, कि रेशनल नंबर किसी जगह लिखा हुआ हो और उसको हम पहचान पाएँ कि ये रेशनल है, उसकी कंडीशंस क्या है कि ये रेशनल होगा या रेशनल नहीं होगा, तो कुछ ऐसी ही चीज़ है। तो कंडीशन बच्चों पहले हम देख लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो कंडीशंस में जैसे आपकी पहली कंडीशन कि जो रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, एग्जाम्पल में आपको हम दे रहे हैं, जैसे हो गया एग्जाम्पल दैट कि आपका हो गया A/B, क्या हो गया, A/B हो गया, या P/Q हो गया। ठीक है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। अरिथमेटिक में आप क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं या 3/4 कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे भी आप कर सकते हैं, 5/6 कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब रेशनल है, लेकिन ये सब रेशनल है। बट अगर हम कहें बच्चों कि आपका 1/0, 2/0, 3/0 ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये भी रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। दिस फ्रैक्शन इज नॉट कंक्लूडेड द रेशनल नंबर, मीन्स ये रेशनल नहीं है। केवल रेशनल वो होगा। अब आपकी पहली कंडीशन बनती है
जहां आपका डिनोमिनेटर, क्या बच्चों, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होता है पहले इसको जान लीजिए बच्चों। डिनोमिनेटर जो आपका होता है, जैसे आपका हो गया a/b, तो ये जो b होता है यही आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो a क्या होता है, a आपका बच्चों होता है नोमिनेटर। क्या होता है, नोमिनेटर, ठीक। तो b आपका डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर। बस ऊपर वाले को याद रखिए, नीचे वाले के पास डी ई को साइन कर दीजिए, डिनोमिनेटर हो गया। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो आपका होता है वो बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, b है तो b क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल्स हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, रेशनल नंबर वो नहीं होगा। लाइकवाइज यहाँ पर क्या है देखिए, 1/0, 2/3 था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मीन्स इन तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है। तो अगर इनके डिनोमिनेटर जीरो है तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो, और जो कि नहीं होना चाहिए जीरो। इसमें देखिए जीरो है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें किसी में जीरो है, किसी में जीरो नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप रेशनल नंबर को आज आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि आपका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर का। तो बच्चों क्या है टॉपिक, देखिए आपके सामने दो टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर का, और सेकंड टॉपिक जो कि आपका दूसरा है होल नंबर का। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं कही जाती है। प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, नेचर। नेचर मीन्स क्या हुआ, द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड द नेचर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये नेचर हो गया। तो नेचर में हम कैसे जानेंगे कि ये नेचुरल है, ये होल है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ बच्चों, जो कि नेचुरल होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, मीन्स 1, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट होगा जो भी नंबर, वो नेचुरल नंबर होगा। और जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर होगा। किस तरीके से, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, समथिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या हो गया, ये इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर कौन से नंबर होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे बच्चों। क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे। तो सबसे पहली चीज़, पेन उठाइए और लिखिए, क्या राइट करिए जो हम बोल रहे हैं, क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड बाय द नंबर ऑफ 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, समझ में आया। एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड बाय द नंबर 1 to इन्फिनिटी, मतलब कि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को क्या किया रहता है, अपने आप में कंक्लूड किया रहता है, संग्रहित किया रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर, या फिर हम कुछ दूसरी परिभाषा अगर हम इसमें बनाए तो क्या बना सकते हैं, द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 to इन्फिनिटी। क्या बोल सकते हैं, द नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 to इन्फिनिटी। तो ये किसका हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया। तो आपने डिफिनीशन जो हमने बोली इसको राइट कर लें, तब इसको क्या करें, ये आपका जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इसको राइट कर लें। देन हम चलते हैं होल नंबर की ओर। बच्चों होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बारे में आप जान लीजिए कि जो होल नंबर्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को आप क्या करना है, होल का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। जैसे क्या हो गया है कि खाना आप स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से धीरे धीरे छोटा पहले पीस, एक टुकड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, ना कि पूरा थाली उठा करके मुंह में भर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, होल का मतलब स्टार्टअप, एकदम शुरू, एकदम नीचे से शुरू होगा। मीन्स जहां आप खड़े हैं, आपके पैर की जो तालू है नीचे, वहां से आप स्टार्ट करेंगे और आप सर के ऊपर तक जाएंगे। मीन्स 0 to इन्फिनिटी। क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी। तो क्या होगा होल नंबर, होल नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 0 से 1 2 3, और कहाँ तक बच्चों जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये था आपका होल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये था आपका नेचुरल, ये था आपका
होल। ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की इसी में चलिए बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आपका इंटीजर। क्या है? इंटीजर। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों की इंटीजर्स होता क्या है, तो हम आपको बता दें ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है ये? एक जर्मन वर्ड है। ठीक ठीक, ये क्या है? ये इंटीजर्स जो है वो एक जर्मन वर्ड है, और वो जर्मन वर्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? भाई जर्मन है तो किससे डिनोट करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। इस चीज़ के बारे में आप जानते रहिए कि इंटीजर्स जो है वो जर्मन वर्ड है और ये जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। अब अगर इंटीजर्स के बारे में कुछ ये चीज़ें हम जान लेंगे बेसिक, तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये इंटीजर्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों, जैसे आपके जो नंबर्स हो गए, लाइक वाइज आपके हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गए? आपके नंबर हो गए। ये कौन से नंबर है? अभी आप कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर है ना, यही तो कहेंगे, क्योंकि भाई होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, बट आपका नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपका अगर आ जाए ये 1, ये 2 और ये 3, कुछ इस तरीके से, तो ये जो 1 2 3 ये नेचुरल हो गया। अभी तो ये नेचुरल है, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स में बच्चों क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप राइट करेंगे। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं, मीन्स यहाँ प्लस प्लस प्लस, इसके फ्रंट पे क्या है? प्लस है प्लस है प्लस है, जो कि राइट नहीं करते हैं। माइनस को राइट करते हैं बट प्लस को राइट नहीं करते हैं, बिकॉज एवरी नंबर हैज द साइन ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे? इसको रफ कर देंगे। अब अगली चीज चलते हैं, ये पॉजिटिव हो गया तो इसका निगेटिव भी होता होगा, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 एंड -3। ये क्या हो गया? ये निगेटिव इंटीजर हो गया। क्या हो गया? ये निगेटिव इंटीजर हो गया। तो आपके पास निगेटिव इंटीजर भी आ गए और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए। तो अगर ये निगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में 0 होगा, और ये हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन पे आपका 3 है 2 है 1 है 0 है 1 है 2 है 3 है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि 0 के राइट साइड जो वैल्यू हमें पॉजिटिव साइन में प्राप्त होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, और जो लेफ्ट साइड में 0 के हमें गेन होती है, मिलती है, प्राप्त होती है, वो निगेटिव इंटीजर्स होती है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। द साइन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर, एंड द नंबर्स with the sign of negative is called the negative integers। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके उस डेफिनेशन को आप राइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट करें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना क्या है। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था? रेशनल नंबर के बारे में बताया था। जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने क्या किया था? उस टॉपिक का जिक्र किया था। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमने अभी पिछली बार बताया उसको पहले याद करिए। क्या? एवरी नंबर बिकम्स द रेशनल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है ना। लाइकवाइज अगर हम कहें कि इसका फॉर्म क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, तो कंडीशंस और फॉर्म पिछली बार अभी बताया गया। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप जाइए पीछे। तो हमने क्या बताया था? P/Q के फॉर्म में जो कंडीशन हमें मिलती है वो रेशनल नंबर की होती है। A/B के कंडीशन में जो मिलती है वो रेशनल नंबर की होती है। बट 1/0 रेशनल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो रेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशंस होती है। ठीक है ना। अब आपकी कंडीशन जैसे किसी भी चीज़ को खाना खाने के लिए कंडीशन है कि आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हैं, तो वैसे ही उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या था? पहली चीज़ आपकी डिफिनीशन क्या थी कि एवरी नंबर becomes the rational number।
ठीक है, इसको आप राइट करेंगे। एग्जाम्पल में आप बच्चों क्या राइट करेंगे, एग्जाम्पल में आपको राइट करना है P अपॉन Q A अपॉन B या समथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, 1/2 लाइकवाइज ETC। ठीक है, इरेशनल नंबर बच्चों क्या होगा आपका, तो इरेशनल नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ रेशनल, ये इरेशनल मीन्स इसका क्या हो जाएगा, ये इसका निगेटिव हो जाएगा। इरेशनल किसका, रेशनल का। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वहाँ P अपॉन Q है तो आप माइनस P अपॉन Q, ये इसका मतलब नहीं है। मीन्स उसका अपोजिट, उसका उल्टा, कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये एवरी नंबर बिकम्स द रेशनल नंबर था, लेकिन यहाँ एवरी नंबर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस नंबर कैन नॉट बी, this number cannot be expressed in the form of किसके, P अपॉन Q के या A अपॉन B के या PQ अपॉन R के 1/2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो P अपॉन Q के, Q अपॉन R के और 1/2 मीन्स हाफ के नहीं होगा। तो किस तरीके से होगा, ये तो आपका एग्जाम्पल है नहीं, इसको हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में नहीं राइट किया है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल दैट हम इसको कैसे राइट करते हैं। तो एग्जाम्पल में बच्चों क्या होगा कि जो इरेशनल नंबर होता है वो पॉइंट में होता है। किस में होता है, पॉइंट में होता है। पॉइंट मीन्स अगर आप उसको लाइकवाइज जैसे कि √2 कर दें, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है, क्यूब रूट कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये मत गिनिए कि ये 0.5 है, नथिंग, ये 0.5 है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर ये होगा आपका जो कि √2 है, √3 है, √5 है, तो कुछ इस तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, इरेशनल नंबर के। बिकॉज ये अंडर रूट में है ना, तो आप स्क्वायर रूट में इसको बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट में √5, √2, √3 इरेशनल नंबर्स की वैल्यूज होती हैं और कुछ इस तरीके से वो काउंट की जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि इरेशनल नंबर का जो निगेटिव होता है मीन्स दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाई P अपॉन Q इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q A अपॉन B 1/2। ठीक है ना, तो कुछ इसी तरीके से। एंड द निगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर मीन्स उसका निगेटिव क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर में, दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q और Q अपॉन R/2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका टॉपिक था, इसको राइट करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अगला टॉपिक हम देखते हैं, कौन सा हमारा अगला टॉपिक, ये है रियल नंबर आपके सामने। तो रियल नंबर अब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ रियल नंबर के बारे में जानने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं जो कि कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू द नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोला हमने, रेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस किया और इक्वल्स कर दिया रियल नंबर के। मीन्स ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपको पता है तो आपको किसी भी नंबर्स को याद करने की ज़रूरत ही नहीं कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ, हम बोल रहे हैं एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स is concluded in real numbers, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख करके और उसको एग्जाम्पल दैट कैसे डिफाइन करेंगे हम, चलिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं किस तरीके से डिफाइन करेंगे। वेरी इजी, एक हम सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक हमने सिंपल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हम मिडिल पॉइंट पे क्या करते हैं, 0। बच्चों अगर आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, पहले आप एक सिंपल लाइन डिनोट कर दीजिएगा। इस तरफ आप बीचों बीच में 0 को पॉइंट करिएगा, देन आप यहीं से स्टार्टअप करिएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, बट किस में, निगेटिव साइन में। अभी हमने क्या बताया था कि जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देते हैं।
और जो ये इस तरफ होता है मीन्स ये माइनस वाला -1 -2 -3 -4 -5, ये जो बाएं साइड वाला होता है इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इसे हम निगेटिव इंटीजर बोल देते हैं। ये हुआ पूरा राइट साइड वाला पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला निगेटिव इंटीजर। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को मिला के बनता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया आपका रेशनल, और ये आपका इस साइड में जो कि हो गया इरेशनल नंबर, जिसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल्स किसको है? किसके होगा? वो रियल नंबर के इक्वल्स होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रियल नंबर, इसे आप नोट कर लीजिए। देन हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है कुछ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो प्राइम नंबर के बारे में हम जान लेते हैं बच्चों। ये जो प्राइम नंबर होता है ये 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मीन 1 से बड़ी आपकी जैसे लाइकवाइज हो गई 2 3 4 नहीं 4 नहीं 4 नहीं, क्या 1 2 3 लाइकवाइज मीन्स जो हैं इनके जो प्रोडक्टिव होते हैं इस प्राइम नंबर के, मीन्स प्राइम नंबर में किसी भी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर आए, वही नंबर आए, बट उसके फैक्टर 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे 4 हमने नाम लिया था, फिर कह दिया नहीं, क्यों? क्योंकि 4 के 2 नहीं 3 फैक्टर हो गए। जैसे 4 जो है सबसे पहले 2 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 4 1 जा 4, तो खुद से भी वो डिवाइडेबल है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से 1 के साथ साथ तो करना पड़ेगा क्योंकि 1 के फॉर्म में लिया जाएगा, तो 1 4 जा 4 होता है। मीन्स ये जो प्रोडक्टिव और डिवाइडेबल हैं इसके, ये 3 हो गए, 1 2 4, ठीक है, 3 हो गए। लेकिन ये कितने होते हैं? इसमें सिर्फ 2 होने चाहिए, मतलब उसको एक को छोड़ करके उसके जो डिवाइडर होते हैं वो अकेला वो खुद होना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 का एक ही डिवाइडर है 2 अपने आप में, 3 का अपने आप में, 3 1 जा 3 होता है, और 3 को कट करने के लिए 3 का यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ 5 को यूज़ करने के लिए 5 को कट करने के लिए 5 का यूज होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे? इट इज ग्रेटर देन 1 and only factors are 1 and itself। हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन किया है? इट इज ग्रेटर देन 1 and only factors are 1 and itself। समझ में आ गया ना? मीन्स क्या हो गया कि एक से बड़ा होना चाहिए और केवल वही फैक्टर होना चाहिए जिसमें से उसके स्वयं के, मीन्स खुद के, इटसेल्फ मीन्स उसके खुद के केवल एक ही फैक्टर हो। तो एग्जांपल में आप क्या लेंगे? एग्जांपल में आप काउंट कर लीजिए। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड ETC, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका है कंपोजिट नंबर। चलिए हम चलते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर देखना है, क्या देखना है? कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर होता क्या? चलिए पहले इसकी डिफिनीशन डाल देते हैं। जो कंपोजिट नंबर होता है उसकी कम से कम 3 प्रोडक्टिव होने चाहिए। जैसे मान के चलिए उसको डिवाइड करने वाला, उस नंबर को डिवाइड करने वाला कम से कम 3 नंबर हो। जैसे 6 हो गया तो 6 के 3 डिवाइडर हैं, पहला तो 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6 है। तो कुछ इस तरीके से उसके 3 डिवाइडर हो गए। ऐसे ही अगर हम मान के चलें 8 देख लिया जाए तो 8 के 3 डिवाइडर हो गए। 2 हो गया, 2 4 जा 8 होता है, 4 हो गया, 4 2 जा 8 होता है। ऐसे ही 8 खुद से डिवाइड हो जाता है, 8 1 जा 8, ठीक है। 3 डिवाइडर हुए तो क्या कह सकते हैं इसकी डिफिनीशन में कि द नंबर्स which is divisible by 3 numbers
या नॉट फॉर 3 नंबर्स हम क्या बोल सकते हैं, बाई 2 नंबर्स एटसेट्रा बिसाइड्स इटसेल्फ, मीन्स खुद के अतिरिक्त वो नंबर किन्हीं 2 नंबर से डिवाइडेबल हो तो वो क्या हो जाता है, जी हाँ, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसकी डिफिनीशन, द नंबर which is divisible by 2 numbers besides leaving itself, ठीक है ना। तो अपने को छोड़ के वो किन्हीं 2 से और डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल में आप क्या राइट कर सकते हैं, लाइकवाइज एग्जाम्पल में आप क्या राइट करेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और फिर ये 6 हो गया, ठीक है, इतने हो गए। 8 के क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप कई नंबर्स ऐसे हैं जो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका जैसे 16 हो गया, 16 का 2 होता है, 2 8 जा 16 हो गया, फिर आप 4 से 4 4 जा 16 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया और बाई इटसेल्फ खुद से भी 16 डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा आज का टॉपिक। तो यही आज आपका टॉपिक था। तो कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन किया है और आगे आप क्या करेंगे, अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर, एक्सरसाइज 1 की ओर। इसे आप राइट डाउन कर लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है। पहला क्वेश्चन आपका यही है। फिर अगला कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q बिकॉज द फॉर्म ऑफ rational number is example that P upon Q, A upon B, 1/2, 3/4। लाइकवाइज हमने यही तो बताया था कि रेशनल नंबर हमेशा P upon Q के ही फ्रैक्शन में होता है या A upon B मीन्स ये फ्रैक्शन नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर पहला दूसरा दोनों आंसर मिल गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है। जी हाँ, हम क्या लिखेंगे, 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो आप पूछेंगे कि सर 0 कैसे होता है, क्योंकि 0 का एग्जांपल आपने दिया था और वो था 1/0, जिसमें आपने कहा था कि 0 डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो तो आपका रेशनल नहीं हो गया। बच्चों डिनोमिनेटर 0 हो ना कि नॉमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो रेशनल नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें कि नॉमिनेटर आपका 0 हो जाए, नॉमिनेटर मीन्स Q ना 0 हो बट P आपका 0 हो जाए, तो P अगर आपका 0 हो जाता है तो वो रेशनल नंबर होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दैट अगर ये आपका हो जाए 0/1, 0/2 या 0/3, तो ये 0/1, 0/2, 0/3, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, यही तो लिखा गया है, मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये आल्सो क्या है, तीनों 0 के इक्वल्स हैं। ये 0 के इक्वल्स नहीं है, बट इन तीनों की वैल्यू 0/1, 0/2, 0/3, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल्स होगी। मीन्स डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हुए, वैल्यू भी तीनों की सेम आ गई, काम भी अपना बन गया और ये हो गया आपका आंसर। हमने प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से कि ये 0 ए रेशनल नंबर। यस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमने पी अपॉन क्यू के भी फॉर्म में इसे राइट कर दिया है। देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, इसको राइट कर दिया। कह रहा है इसमें जहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स हों, मीन्स क्या हो, इंटीजर्स आपके दो होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर्स लिया गया है। देखिए 2 1 2 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी हो गए। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे 1 2 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होने चाहिए, जो कि हमने शो करा दिया। ये आपका हो गया जो कि पहला क्वेश्चन था। कुछ इस तरीके से आप इसे राइट डाउन करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि जो रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है वो आपको हम बता दें। सबसे पहले चीज़ तो रेशनल नंबर का जो आपका फार्मूला होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर कोई दो नंबर हो, लाइक अगर ये आर हो जाए ये एस हो जाए, तो आर और एस अगर आपको दिया गया हो तो इन दोनों का हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद देन हम इसका क्या कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। तो ये अगर आर और एस दो नंबर दिए गए हों, उनके बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, तो उसका फार्मूला आर प्लस एस बाई 2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ रेशनल नंबर इज डिफाइंड बिटवीन R and S इक्वल्स टू R प्लस एस बाई 2। ये तो होगा जो कि हमने यहाँ राइट किया। यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं। देन यहाँ से तो क्या हो जाएगा इसका 3 and 4 का, तो 3 and 4 का हम मान के चलते हैं क्या हो जाएगा, P इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2। तो आपका क्या हो जाएगा 7 बाई 2। ठीक है, 3 प्लस 4 बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 3 7/2 आ गया। अब क्या कह रहा है इसके बीच बिटवीन 3 and 4 के बीचों बीच में क्या करना है, 6 रेशनल नंबर मीन्स 6, पूरे 6 के 6 हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 6 के 6 हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं, कोई रेशनल नंबर की सेम वैल्यू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें आपका 3/3 से, किससे 3/3 से, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हैं ना, रेशनल हुए ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, चलिए 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, और ये 2 3 जा 6। तो ये आपका क्या होगा 21/6, पहला क्या रेशनल नंबर हो गया पहला। ठीक है, दूसरा ही ऐसे हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका जो होगा ये 2 3 जा 6, वो बच्चों सेम होगा, बट ऊपर आपका बढ़ता जाएगा। 3 की जगह 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया है, कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो गया है। अब इसमें से कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये जो आंसर है हमारी बुक में नहीं है। तो बच्चों हम ये चीज़ बता दे रहे हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए 6 6 6, और ये 6 देख रहे हैं ना, क्यू की वैल्यू सेम है, मीन्स डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। बाकी नोमिनेटर में आपका कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना, क्या हो कुछ भी मिल जाए तो आपका आंसर होता है। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। देन हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, या फिर आप अगर चाहें कि इसको सर आप उसी फॉर्म में लाइए जैसा कि हमारे बुक में बताया गया। तो बच्चों हम पहली चीज़ ये बता दे रहे हैं कि बुक में R प्लस एस बाई 2 के फॉर्म में नहीं डिफाइन किया गया है। अगर आप इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो आपको आगे के लिए भी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आंसर आपका कोई भी टीचर गलत नहीं काट सकता है, उसको आप चेक करवाएंगे तो वही होगा जैसा कि। बट अगर आपको एनसीईआरटी के जो बुक में आंसर दिया गया है उसके लिए आपको डिफाइन करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये लेना पड़ेगा नंबर, जो कि ये है नंबर आपका 3/1। ठीक है, तो 3/1 में हम एक नंबर लेते हैं, कौन सा, देखिए 4 प्लस 3 कितना हुआ था आपका 7 हुआ था। तो हम क्या करते हैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, देखिए 21/7, ये आपका पहला मिला। कुछ इस तरीके से, तो पहला अगर फ्रैक्शन मिल गया है तो आगे हम ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे, ऊपर वाला हम चेंज कर देंगे एक। तो क्या कर देंगे
यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ की बार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/1। इसको भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, बस क्या होगा थोड़ा सा चेंज होगा बस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, बस ऊपर वाला चेंज किया। क्या देखिए 3 को 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया। देखिए 5 करेंगे, 4 करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके 28/7। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे 5/1, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7/7 से ही करना है, किसी दूसरे से नहीं। तो 7 5 जा 35/7। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं 21/7, 28/7 और यहाँ 35/7 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर हो गया। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट करें बच्चों, आपका आंसर सेम टू सेम वही होगा, ठीक है। तो और जो आपकी बुक में समझाया वहाँ पर उसने क्या किया है, एक एक नंबर को आगे वो बढ़ाता चला गया है, बाकी उसने डिनोमिनेटर सेम लिया। मीन्स 21/7 लिया है, फिर 22/7 लिया, मतलब उसने एक एक नंबर और बढ़ा दिया। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चाहे आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो या आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो। दोनों फॉर्म जो आपके समझ में आए वो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। देन इसको आप राइट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपना अगला क्वेश्चन, मार दीजिए हथौड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपना अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से है, जो कि दिया हुआ है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों 3/5 एंड 4/5 के बीचों बीच आपको क्या करना है, वही चीज़ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में था वही आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको आप क्या मानेंगे r मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बच्चों s मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे r + s/2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द रेशनल नंबर बिटवीन किसके 3/5 एंड 4/5 के क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स 3/5 + 4/5 का क्या हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इन दोनों के देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और बच्चों ये जो 2 है इसके नीचे क्या है, नथिंग इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर इन फॉर्म ऑफ समथिंग, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हम सपोज करते हैं, कोई नंबर आपको अगर दिया गया हो 2 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे है 1। कोई नंबर दिया गया हो एल्जेब्रिक अगर x हो तो उसके नीचे समथिंग क्या 1, अगर नहीं है तब भी वो माना जाता है, सपोज्ड है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से 4 + 3 ये जो कि हो जाएगा 7/5 आपका क्या हो गया, जो कि इसका आंसर। और इसकी वैल्यू को हम क्या सपोज कर सकते हैं, p, क्या सपोज कर सकते हैं, तो p यहाँ पर क्या आ गया, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम सारे क्वेश्चन में करते हैं वही इसमें करेंगे। कोई एक हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करके उसको हम भिड़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, मान लीजिए हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो हाफ से हमें मल्टीप्लाई करना है मीन्स 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपने इस 1/2 को पलटा ही नहीं है। तो यहाँ पर 1/2 को पलटेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 2 जा 10, 7 1 जा 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/10। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पहला नंबर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे उसमें हमने क्या किया था, 3/3 को टेकन किया था, तो 3/3 को लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया था। चलिए वही करते हैं, 3/3 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर्स क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर्स। तो नेक्स्ट नंबर्स क्या होगा, 7/10 में सबसे पहले क्या करेंगे, 3/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21/30, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों आगे क्या किया गया था, यहाँ पे 3 था, इसको हम एक एक डिजिट आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो यहाँ 4 कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिस तरीके से 4/3। देखिए कौन सी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो डिनोमिनेटर सेम लिया है, तो यही टॉपिक हम आपको पिछले भी क्वेश्चन में समझाए थे कि बच्चों Q की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू चेंज हो जाती है बट Q की चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 30। सेम इसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, आगे हम नेक्स्ट में 5/3 से कर देते हैं, तो 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है आपका
तीसरा। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा और नेक्स्ट फॉर्म में आप कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स आपके कुछ और भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस उसका क्या होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मीन्स क्यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए और एक चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को राइट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं अपना टॉपिक नेक्स्ट वाला क्या था भैया। चौथा टॉपिक आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मेरे पास एक बुक है, उस बुक से हम इस क्वेश्चन को नहीं राइट डाउन किए हैं, ठीक है ना। क्या है, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेटमेंट को हम वेरीफाई तो करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन चलिए बुक से पढ़ते हैं। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई। एवरी नेचुरल नंबर मीन्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर में आपका क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। और कह रहा है कि वो होल नंबर हो, एक होल नंबर। चलिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका होता है 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। तो बच्चों अगर हमें रियल नंबर का कोई भी पोर्शन होल नंबर में डिफाइंड हो जाता है तो वो रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि रियल नंबर में क्या हमें मिलता है। रियल नंबर हमारा क्या होता है, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ऐसे ही आपका होल नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो पोर्शन रियल नंबर वाला है ये होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये इतना आपका आ रहा है ना, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक कौन सा पोर्शन है, ये रियल नंबर का पोर्शन है। मीन्स क्या हो गया कि रियल नंबर होल नंबर से अटैच होता है, उसमें कंक्लूडेड रहते हैं कि इसमें होल नंबर के जो भी नंबर्स होते हैं उसमें रियल नंबर के ज़ीरो को छोड़कर, बिसाइड जीरो के अतिरिक्त क्या होता है, बाकी सारे नंबर मिल रहे हैं। मीन्स स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं चलिए क्या अगला कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या है आपको सही लग रहा है, क्यों, और अगर सही लग रहा है तो क्यों, और अगर नहीं लग रहा है तो उसको बताइए। मीन्स यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं बच्चों, कह रहा है एवरी इंटीजर। एवरी का मतलब आप समझिए, एवरी मीन्स हो गया सब कुछ, सारा का सारा, और इंटीजर तो बच्चों सारा का सारा मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव तो दोनों आ गए। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर अगर दोनों आ गया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव, ये कुछ इस तरीके से निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव को हम डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3 जो कि पॉजिटिव में होता है, ये देखिए प्लस साइन में है और ये देखिए माइनस साइन में है। तो इंटीजर्स दो होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और एक का होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो इंटीजर्स होते हैं, तो हम कैसे कह दें कि यह एक होल नंबर होगा। यही तो कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। और होल नंबर किसमें होता है, होल नंबर आपका केवल और केवल पॉजिटिव होता है। होल नंबर कभी निगेटिव आपने देखा, हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये देखिए होल नंबर लिखा हुआ है ना, क्या है 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। देखिए क्या इसमें पूरा मिल रहा है या कुछ पोर्शन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ ये पोर्शन है। बट इसकी कंडीशन जो है इंटीजर्स की वो पूरे मिलाकर होती है। इसका मतलब बच्चों राइट साइड में तो हमारा डिफाइंड हो रहा है, लेफ्ट साइड में डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो टोटल डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कह रहा है आपका अगला तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर आपका होता है P/Q। क्या होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपका कुछ इस तरीके से होता है, आपका क्या था P/Q था, और यहाँ पर क्या हुआ था Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर
होल नंबर होना चाहिए। और बच्चों होल नंबर में आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये इनको कहते हैं भस्मासुर। जीरो को क्या करना है, भस्मासुर। ये को क्या कर डालते हैं, भस्म कर डालते हैं। तो ज़ीरो आपका अगर भस्मासुर हो गया तो भाई ये जहाँ आएंगे तो सबको लपेट देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़ीरो तो कंक्लूडेड नहीं होता है क्यू के साथ, क्योंकि अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें तो ये रेशनल नंबर होगा, डज नॉट रिलेटेड टू रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मीन्स इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू। रिलेटेड टू का मतलब हो गया कि इससे वो जुड़ा है, संबंधित है। ठीक है, ठीक है। जैसे जुड़ा हुआ का मतलब क्या हो गया, दो भाई हैं तो एक भाई हो गया आपका बड़ा, एक भाई हो गया छोटा। तो बड़ा भाई छोटे से जुड़ा है, छोटा भाई बड़े से जुड़ा है, मम्मी बड़े भाई से जुड़ी है, छोटे भाई से जुड़ी, मतलब सबका कनेक्शन क्या है, ब्लड ग्रुप सबका सेम है। तो वैसे इसमें आप क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप सबका सेम नहीं है, लेकिन क्या है, चारों के खून एक ही है। ठीक है, ब्लड सेम है। तो यहाँ पर 1/0 डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड हियर द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू 0। दैट शुड नॉट बी, होनी नहीं चाहिए थी q की वैल्यू, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो ये रेशनल होगा नहीं होगा। तो समझ में आया कुछ इस तरीके से कि आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो आपका ये क्या हो गया था, ट्रू हो गया था, ये ट्रू था। दूसरा स्टेटमेंट इंटीजर का वो भी आपका फॉल्स हो गया, तीसरा भी आपका फॉल्स हो गया। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमने ये चैप्टर आज आपका कंप्लीटली एंड अप कर दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए। सबसे पहले चीज़, कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि सर आप जो वीडियो अपलोड करते हैं वो हमें मिलती नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो आपको मिलेगी तब जब आप राइट साइड पे सब्सक्राइब वाली बटन जब प्रेस करेंगे तो जो पहला ऑप्शन होता है उसको प्रेस करिए, ना कि दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे को करेंगे तो जो बहुत खास वीडियो होती है कभी कभार वो दिख जाती हैं, ठीक है, उसका आइकॉन आपको दिख जाएगा। बट अगर आप ऑल पे करेंगे तभी आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब सब्सक्राइब वाली बटन आप प्रेस करिएगा देन आपको फर्स्ट आइकॉन बेल पे क्लिक करना है। तो देन बच्चों आज के लिए इतना ही। तैयारी खूब अच्छे से करिए, बेहतर तरीके से करिए, एकदम बेस्ट ट्रिक है, न्यू ट्रिक है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई देंगे, पूरा खुल्लम खुल्ला आपको क्या कर देंगे, यहाँ पे चीर फाड़ के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। अपना बुक, रजिस्टर और पेन सारा का सारा संभाल के रखे रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी आपको रेडी रहना है, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहना है। आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैप्टर 1 में रेडी रहिए। आते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।